दुलीप ट्रॉफी के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन बवाल इस बात को लेकर मचा है कि ये मुकाबले हमें दिखाए क्यों नहीं जा रहे हैं। यानी कि बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर वो सो क्यों रखें। इतना बड़ा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, बीसीसीआई कहती है कि सारे खिलाड़ियों को डोमेस्टिक के मुकाबले खेलने चाहिए, नहीं खेले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये मैचेस दिखाओ तो, और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि अगर ये मुकाबले आपको दिखते नहीं हैं तो आपको दानिश मालेवार जैसी प्रतिभा के बारे में पता ही नहीं चलता है। दानिश मालेवार की बात आज हो क्यों रही है? क्योंकि बीता जो डोमेस्टिक सीजन था वहां पर रणजी ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी इस खिलाड़ी ने, और यहां पर जब मुकाबला हुआ, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और यह जरूर है कि भाई सामने वाली टीम कमजोर थी, नॉर्थ ईस्ट जोन, ये सेंट्रल जोन से खेल रहे थे, उन्होंने जबरदस्त पारी वहां पर खेली। पहले दिन का खेल खत्म होने पर 198 पर नॉट आउट है, गेंदे भी कम लिए, 219, स्ट्राइक रेट भी तगड़ा चल रहा है। इनके साथ साथ सेंट्रल जोन के कप्तान जो हैं रजत पाटीदार, उन्होंने भी जो है शतक जड़ा है, और जबरदस्त पार्टनरशिप लगी थी इन दोनों के बीच में। और जो हम कह रहे हैं कि ये वन साइडेड ये मुकाबला होना था, लेकिन अगर आप सोचें यार कि क्या ही हुआ है, नॉर्थ ईस्ट जोन को ही तो मारा है, लेकिन आपको बता दें कि पिछली बारी जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मुकाबला खेला दानिश मालेवार ने, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लगाया था एक शतक, और उस शतक की बदौलत क्या हुआ था, विदर्भ की टीम जो है रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी। मुकाबला केरला के अगेंस्ट था, जहां पर 0 पर 1 दानिश मालेवार उस सिचुएशन में इन हुए थे फाइनल के मुकाबले में। उसके बाद दूसरी विकेट भी जल्दी गिर जाती है, तीसरी विकेट भी जल्दी गिर जाती है। करुण नायर, जिनकी अभी टेस्ट टीम में वापसी हुई और जिनको वो 3 नंबर की पोजीशन भी मिली इंग्लैंड में, उनके साथ इन्होंने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और फिर वहां से जो है विदर्भ की जीत की नींव रखी। और उस मुकाबले में उन्होंने 153 रन लगाए थे। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने, दूसरी पारी में भी एक जबरदस्त नॉक खेली। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक या 2 मुकाबलों की बात है, ये बात है पूरे सीजन की। अगर रणजी ट्रॉफी के बीते सीजन के उनके नंबर्स पर आप नजर डालें तो 15 जो उनकी इनिंग्स रही उसमें उनके आए 783 रन, एवरेज 52 की, स्ट्राइक रेट 51.34, बेस्ट 153 जो मैंने जिक्र किया। फाइनल मुकाबला केरला के अगेंस्ट 2 शतक लगाए और 6 अर्धशतक लगाए। तो दानिश मालेवार जिस तरीके से उनका आगाज हुआ, 21 साल के हैं मात्र अभी, राइट हैंड बैटर, और उनकी बल्लेबाजी की बहुत बात हो भी रही थी थ्रू आउट द सीजन, जिस तरीके से वो लगातार विदर्भ के लिए खेल रहे थे। और जो हम अभी इंडियन क्रिकेट में बात कर रहे हैं कि नंबर 3 कौन होगा, क्योंकि वहां पर आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। चेतेश्वर पुजारा जस्ट अभी रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उनके जाने के बाद आपने अलग अलग ऑप्शन देखे। अभी साई सुदर्शन, करुण नायर, ये आपने देखे, लेकिन ये खिलाड़ी भी नंबर 3 पर लगातार अच्छा कर रहा है। बीता जो सीजन रहा रणजी का, वहां पर 3 भी खेले, कुछ मुकाबलों में 4 नंबर पर भी आना पड़ा, लेकिन सॉलिड टेक्निक भी है, रन मेकिंग भी आपको दिख रही है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं 198 नॉट आउट है, तो डबल 100 तो इनका यहां पर श्योर शॉट है ही। और अब जब आगे मुकाबले बढ़ेंगे तब क्या होगा, क्योंकि सेंट्रल जोन के मुकाबले आगे बेहतर होंगे, सेमीफाइनल है, फाइनल है, अगर वहां तक आप जाते हो और फिर उन अच्छी टीम्स के खिलाफ भी आप ऐसे ही रन लगाते हो, ऐसे ही शतक लगाते हो, अब वो 1000 फर्स्ट क्लास रन के भी बहुत करीब हैं। दुलीप ट्रॉफी में खेलते हुए विदर्भ के वो पहले बल्लेबाज भी बने जिन्होंने डेब्यू पर ही शतक जड़ दिया। और ये उनके लिए नई चीज इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ बीता डोमेस्टिक सीजन ही नहीं, लेकिन अगर आप उससे पहले भी जाओ एज ग्रुप क्रिकेट में भी, तो वहां पर भी ये लगातार रन्स करते थे। इवन कूच बिहार ट्रॉफी में तो 100 प्लस की एवरेज से रन लगाए थे। तो दानिश मालेवार एक अच्छे बैटिंग टैलेंट हैं, एक प्रोस्पेक्ट हैं जिन पर अब नजर भी रहेगी। और जो ये पारी खेली इसके बारे में चर्चा भी हुई, लेकिन चर्चा सिर्फ उन लोगों ने करी जो लोग डोमेस्टिक को करीब से फॉलो कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि जब ये मैच दिखाया ही नहीं जा रहा तो आपको पूरा पता नहीं चलता है कि यार बल्लेबाजी किस तरीके से हुई। ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक कमजोर था, लेकिन एक बल्लेबाज की क्वालिटी आपको पता चलती है। और इसीलिए शायद लोग बड़े नाराज थे कि यार आपने बताओ मैच जो है वो आपने ब्रॉडकास्ट ही नहीं की, क्योंकि इन्हीं मुकाबलों में, ठीक है, शुभमन नहीं खेल पाए बुखार की वजह से, या फिर ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन, ये सब तो नहीं खेल पाए, बट जो खेल रहे हैं उनमें मोहम्मद शमी की वापसी की हम बात कर रहे हैं। आपको मुकेश कुमार भी एज अ फास्ट बॉलिंग ग्रुप, आपकी नजरें हैं उन पर। आगे जाकर हम बात कर रहे हैं वहां पर अर्शदीप, हर्षित राणा, तो इन सब नामों पर आपकी नजर थी और आप देखना चाहते थे कि यार ये कैसे करते हैं। इवन रजत पाटीदार भी टेस्ट टीम में आए थे, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आई, बाहर हो गए। तो ये भी बड़ा समझ में नहीं आया कि यार कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। क्योंकि बीते साल जब दुलीप ट्रॉफी हुई और वहां पर फॉर्मेट अलग था, आपने इंडिया ए, इंडिया बी, इस तरीके से टीम्स बांटी और टॉप आपके जो प्लेयर्स थे जिनको आपने समझा कि टेस्ट क्रिकेट में हमारे रेकनिंग में रहेंगे, तब तो आपने मुकाबले लाइव दिखाए थे, लेकिन अब आप नहीं दिखा रहे हैं। और
आज के टाइम पे जहां हम बात करते हैं यार कि कोई गली मोहल्ले का भी मैच होता है तो वो भी आप बड़ी इजीली स्ट्रीम करवा देते हो, तो ये मुकाबले भी आपको स्ट्रीम करने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि फिर कुछ इस तरीके की प्रतिभाएं आप मिस कर जाते हो, और अगर वो इस तरीके से रन्स कर रहे हैं, दानिश मल्लेवार यंग हैं अभी, रन्स लगातार जो है लगाते रहेंगे, तो वो डेफिनेटली फिर क्या कहेंगे कि भाई जो टीम इंडिया का दरवाज़ा है ना उस पर दस्तक दे रहे हैं और लगातार रन्स कर रहे हैं। लेकिन अभी जस्ट शुरुआत है, सीजन बड़ा अच्छा गया था, चैंपियन भी बने, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, यहाँ पर दुलीप ट्रॉफी में भी जो है अच्छा आगाज़ हो गया। अब आगे ये पूरा फिर से डोमेस्टिक सीजन है, अगर लगातार अच्छा करते रहेंगे तो इनके लिए मौका भी बनेगा। और अभी इंडिया से पहले इंडिया ए की बात होती है, और ये सब जो रन्स है वो आपको डेफिनेटली वहाँ पर हेल्प करते हैं। और ए साइड में आप एंट्री बनाते हो, और देन जब आप ए साइड में अच्छा करते हो तो देन आपके लिए क्या होता है कि इंडियन टीम फिर इंतजार कर रही होती है। तो ये दानिश मल्लेवार की कहानी थी, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नॉक भी खेली है और मुकाबले भी वहाँ पर जो हमने अपडेट आपको दिया, लगातार हम तो अपडेट दे रहे हैं, और हमें भी यही है कि भाई कि स्कोर बोर्ड का ही सहारा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो नहीं रहे। और जो बात अभी तक हुई थी और पता चली उसमें यह था कि भाई अभी का प्लान ये है कि फाइनल ही दिखाया जाएगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर भी समझें कि जो फैंस लगातार आवाज़ उठा रहे हैं तो उस आवाज़ को देखते हुए सेमीफाइनल मुकाबले भी कम से कम स्ट्रीम करें। तो फिलहाल ये अपडेट थी, आप बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और क्या आप दानिश मल्लेवार को इससे पहले जानते थे। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप कर रहे थे तो आपको भी सल्यूट है। और इस वीडियो को आप शेयर करें, आगे औरों तक भी पहुँचाएँ, लाइक भी करें, और इसी तरीके से आपके साथ हम बने रहेंगे। बाकी आप GC TV पर भी जुड़ें, वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें, और गेम चेंजर्स व्लॉग्स वहाँ पर भी जुड़ना ना भूलें। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।